आधी रात का वक्त हो, हर तरफ सन्नाटा छाया हो का आलम हो, और आसमान पर चांद पूरी तरह अपनी आबोताब से चमक रहा हो और आप किसी सुनसान जगह पर खड़े हैं। अचानक ही कोई गैर मरी चीज आपको धीरे से छूकर गुजर जाती है। कोई हवा का झोंका छूकर गुजर जाता है और आपके पूरे जिस्म में एक झुरझुरी सी आ जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफ़ी सरगम, जिसमें दिल से की जाती है दिल की बातें दिल वालों के साथ। आज भी मैं आपसे एक दिल की बात, बल्कि एक वाक़या जो मेरे साथ पेश आया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये वाक़या मेरी हड्ड बीती है, जो पंजाबी में कहते हैं ना, उर्दू में आप बीती और पंजाबी में कहते हैं हड्ड बीती। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बचपन से ही मेरे अंदर एक खलासा होता था, जिसको पुर करने के लिए मैं अक्सर अजीबोगरीब हरकतें करता था। चांद रात मेरे लिए जिस तरह के ये आसमान पर आप गौर करें, देखें, ये चांद चमक रहा है, मेरे लिए इंतहाई अट्रैक्शन का बाइस था। उस वक़्त मेरी उम्र 14 या 15 साल थी कि मैंने देखा कि रात को चांद चमक रहा है। आधी रात से भी ज़्यादा का टाइम था और उस दौर में आधी रात को सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। घरों में तो सब लोग सो ही जाते थे, लेकिन सड़कों पर भी सन्नाटा छा जाता था। हमारा घर जो था वो डबल मंजिल का था, जिसको चौबारा बोलते हैं, और 13-13 फुट पर छत थी, यानी कि घर की ऊंचाई 26 फुट और उसके ऊपर एक मोटी सी मंडेर जो कि 6 फुट ऊंची थी, उसके दरमियान में पिलर लगे हुए थे। उस दौर में टीवी की नशरियात को हासिल करने के लिए लंबे लंबे बांसों पर एंटीने लगाकर उनके आगे प्लेटें लगा दी जाती थी। हमारे घर में भी ऐसा ही था, और जो मंडेर मैंने जिस तरह आपको बताई है, उस मंडेर के दरमियान में जो पिलर था, वहाँ एक बांस के साथ एंटीना बांधा गया हुआ था। मैं अक्सर उस बांस के साथ टेक लगाकर मंडेर पर बैठ जाया करता था। एक दिन मैं बैठा हुआ था कि अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मुझे छू के गुजर गई। मेरे जिस्म में एक झुरझुरी सी पैदा हुई, फिर एक खुशबू सी फैल गई। अभी मैं इस खुशबू से, इस मशहूर कुन खुशबू से लुत्फ़ अंदोज़ हो ही रहा था कि मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे मैं गनूदगी के आलम में जा रहा हूँ। और जिस जगह पर मैं बैठा हुआ था, उस जगह से मुझे यूं लगा जैसे मैं उड़कर सामने की तरफ जा रहा हूँ। सामने, हमारे घर के सामने उस वक़्त आबादी नहीं थी, खेत थे, और उसके दरमियान में एक राजबा बहता था, जिसको हम खाला कहते थे। मैं उड़कर उस खाले के पास पहुँच गया। मैंने देखा कि वहाँ फूल ही फूल खिले हुए हैं, हर जगह खुशबू ही खुशबू है। अजीब सी मस्ती का आलम था। अचानक ही मेरी आंख खुली, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं ऊँग से जाग गया हूँ, और मैं धड़म से नीचे गिर पड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे घर की जो ऊंचाई थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस घर की ऊंचाई भी है, लेकिन इस घर की कम है। इस घर की ऊंचाई 11-11 फुट पर है, और उसके ये जो मंडेर है, ये जो बनी हुई है, ये इतना डीप गहराई नहीं जितनी उसकी डीप गहराई थी। मैं छत की जानिब गिरा। अगर मैं बाहर की जानिब गिरता तो आज मैं आपसे मुखातिब ना होता। मेरे अंदर एक खौफ सा पैदा हुआ। वो एक अनजाना सा खौफ था। हालांकि मैं डरता नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि मेरा पूरा जिस्म कांप रहा है। अजीब सी मुझे झुरझुरियां सी आ रही। मैं वहां से नीचे भागा।
निचली मंजिल पर आया। जैसा कि उस दौर में पुराने घर होते थे कि पीछे कमरे होते थे, आगे बरामदा होता था और उसके आगे खुला सा सहन होता था। उन कमरों में से एक कमरे में मेरी सिस्टर अपने पलंग पर सोई हुई थी। उन दिनों बेड का कोई इतना रिवाज नहीं था। मैं जाके दूसरे पलंग पर लेट गया। अभी मैं पलंग पर लेटा ही हूँ, आप यकीन जानिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, अचानक से मेरी चारपाई वो पलंग उठना शुरू हुआ और बड़े आराम से दरवाजे से गुजरता हुआ, फसलों के ऊपर से गुजरता हुआ उस राजबा पर जा पहुंचा। वो फूलों की नगरी में, फूलों की बस्ती में। मैं उधर फिर मस्ती कर रहा हूँ और फिर मेरी अचानक आंख खुलती है तो मैं अपने पलंग से नीचे गिर जाता हूँ। यानी कि वो एक ख्वाब का सा आलम था। अब मेरा जिस्म पहले से भी बुरी तरह कांप रहा था। मैं मुकम्मल पसीने से शराबूर हो चुका था। हालांकि वो फरवरी का एंड या मार्च का शुरू था। मैंने अपनी सिस्टर को जगाया और मैंने कहा कि बाजी, मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है और मेरे साथ कुछ अजीब से वाक़यात हो रहे हैं। मेरी सिस्टर ने मुझे देखा तो वो देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, जावेद, तुम्हारा रंग को क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें क्यों फटी फटी हैं? आप तो पसीने में डूबे हुए हैं, आप तो पसीने में शराबूर हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो कहने लगी, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। लेकिन जब वो मुझे उससे भी निचली मंजिल पर मेरे अम्मी अब्बू के बेडरूम में लेकर गईं और मेरी अम्मी को से कहने लगी कि अम्मी जान, हम अपनी अम्मी को अम्मा कहते थे। मेरी सिस्टर कहने लगी, अम्मा जी, जावेद को पता नहीं क्या हुआ है, इसको बुखार भी है, लेकिन मैं इसका हाथ पकड़ती हूँ तो इसका हाथ इंतहाई वज़नी है और ये अजीब सी चाल चल रहा है। जी दोस्तों, ऐसा ही हुआ और फिर मुझ पर गनूदगी इंतहा की तारी होनी शुरू हुई और मैं एक अजीब सी दुनिया में चला गया। वो दुनिया अजीब सी थी, मुझ पर एक गनूदगी तारी थी, लेकिन मेरे साथ बड़े अजीब अजीब से वाक़यात पेश आ रहे थे। कभी बहुत बड़ी महफिल है, अजीब से लोग हैं, मैं उनमें डांस कर रहा हूँ। कभी अनवाह इक़साम की मैं चीज़ें खा रहा हूँ। कभी बेशुमार किस्म की खुशबुएं मेरे इर्द गिर्द हो जाती। कभी अजीब सी चीज़ें बाल खोले मेरे इर्द गिर्द धमालें डाल रही हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरी वालदा मुझे लेकर डॉक्टरों के पास जा रही थी। फैसलाबाद नरवाला अड्डा, उसके कोने पर डॉक्टर फारूक चीमा, मेरी वालदा वहाँ मेरा इलाज करवा रही थी। लेकिन मेरी तबीयत थी कि संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ से मायूस हुई तो मेरी माँ गुरु नानकपुर में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बशीर था, उसके पास लेके गई। वहाँ एक खातून मेरी वालदा से मिली और वो मेरी वालदा से कहने लगी कि बीबी, आप इसे डॉक्टर के पास क्यों लेके फिर रही हैं? आप बच्चे को देख नहीं रही? इसकी आंखें देखो, इसकी आंखों की पुतलियों को देखो, ये फटी फटी सी पुतलियां, ये इसका उड़ा उड़ा सा रंग, आपके बेटे पर साया है, असेब है, इसे किसी को दम करवाओ। फिर ऐसा ही हुआ। मेरे वालिद को घोड़ों का शौक था और हमारे यहाँ एक बाबा घोड़े के सुमों को नल लगाता था, जिसको हम कहते थे कि खुरियाँ लगाता था, और वो बाबा खुरियाँ वाला मशहूर था और वो एक आलम के तौर पर भी मशहूर था कि अक्सर लोग उससे असेब ज़दा लोगों को लेकर आते थे। मेरे वालिद ने उसकी खिदमत हासिल की, उसने दम किया, लेकिन उसने बताया कि आपके बच्चे पर बहुत ज़बरदस्त असेब के एक गिरोह का कब्ज़ा है। यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि ये बातें जो हैं ये मेरे होश आने पर मेरे वालिदैन ने मुझे बताई। उन्होंने कहा मैं इन पर दम करूँगा, लेकिन जब मैं दम करूँ तो इनको अकेले नहीं छोड़ना। 4 या 5 दिन उन्होंने दम किया। कहते हैं कि जब मुझे दम करते थे तो मेरे साथ कोई लेट नहीं सकता था। अक्सर मेरा बड़ा भाई लेटता या मेरे वालिद साहब, लेकिन उनकी हालत गैर हो जाती थी। जब मुझे होश आया, जब मैंने पहली बार देखा
تو مجھے سب سے پہلے اپنی چیخ سنائی دی، جو کہ میں نے بہت زور سے چیخ مار کے میں اپنے وہ پلنگ پر جو لیٹا ہوا تھا اس پر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہمارے صحن میں نچلے حصے میں انار کے 2-3 درخت لگے ہوئے تھے۔ آپ یقین جانیں ان انار کے درختوں پر میں نے ایک عجیب سی مخلوق دیکھی۔ ان کی شکلیں زگ زیگ جیسی تھی، عجیب سے بال تھے اور وہ سب چیخ رہی تھی۔ میں نے بھی چیخیں مارنی شروع کر دی۔ بالکل میں اپنی ہوش میں آ چکا ہوا تھا اور میرے والد کی بھی چیخیں نکل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نارمل ہو گیا، لیکن میرے باپ کا دم گھٹا ہوا تھا۔ کھریاں والے بابے نے بتایا کہ ان پر چڑیلوں کا ایک گروہ قابض ہو گیا تھا۔ دوستو، اگر کوئی میری اس بات کو یقین نہیں کرتا تو آپ یقین جانیں کہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ جنات کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے، سورۃ الاحقاف میں آیا ہے، سورۃ الجن میں باقاعدہ یہ ذکر ہے کہ جنوں نے آپ سے بیعت کی، جنوں نے قرآن سنا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے گارے سے اور جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا اور انہیں بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوق ایسی پیدا کی جو کہ بہت اہم ہے، ایک نوری، ایک ناری اور ایک خاکی۔ نوری فرشتے، ناری آگ سے بنے ہوئے جن اور خاکی انسان۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ تَقْوِيمًا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں نازل کر کے انسانوں کو اشرف المخلوقات قرار دے دیا، اور ان تینوں مخلوقات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ واقعات سے بھی ثابت ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، اور بہت سے میرے اپنے اوپر جو واقعہ ہوا ہے اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے۔ جنوں میں زیادہ تر شریر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ان 2 مخلوقات یعنی ناری اور خاکی کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے پسند سے عبادت بھی کر سکتی ہیں اور شر کی طرف بھی جا سکتی ہیں اور خیر کی طرف، اور جنوں میں زیادہ شریر ہیں اور یہ انسانوں پر قابض ہوتے ہیں۔ مجھے آئینہ دیکھنے سے روک دیا گیا کہ بابا جی نے کہا کہ انہیں آئینہ نہیں دیکھنے دینا، لیکن یہ مصلحت میری سمجھ میں اس وقت آئی جب مجھے ٹھیک ہونے میں تقریباً یعنی ہوش پکڑنے میں مکمل طور پر مجھے 10 سے 15 دن لگے، اور جب میں نے آئینہ دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ آپ یقین جانیے کہ میرے ہونٹ انتہائی نیلگوں، جن کو انڈیگو کلر کہتے اس قسم کے، سیم میری آنکھوں کی پتلیاں بھی اسی رنگ کی تھی، میری یہ بھویں، یہ پلکیں، سر پہ کوئی بال نہیں تھا، یہ اتنے بڑے بڑے گہرے کالے رنگ کے حلقے تھے میرے چہرے پر، اور ایسے ہی داغ دھبے میرے پورے جسم پر تھے۔ میرے گلے میں ایک پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس پٹی کے نیچے ایک زخم تھا۔ بابا جی کھریاں والے نے بتایا کہ جب یہ ان کے قبضے میں تھے تو اس پر تشدد بھی کیا گیا، لیکن میرے والدین کہتے ہیں کہ آپ کبھی چارپائی سے گر پڑتے تھے، ہم آپ کو واش روم میں لے جاتے تھے، اور یہ جو میرے گلے پہ زخم ہوا ہے، آپ واش روم میں گرے تھے اور اس کی ٹوٹی آپ کے گلے میں چبھ گئی تھی۔ پھر میں ٹھیک ہو گیا، لیکن لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ شاید انہی کا اثر ہے کہ جاوید کی کھلڑی میں خوف نہیں ہے۔ میں بلا تردد، بلا خوف کسی بھی سنسان جگہ پر چلا جاتا ہوں، رات کے کسی بھی پچھلے پہر۔ اگر یہ میرے واقعہ سے آپ متاثر ہوئے ہیں یا میرے اس واقعہ کے آپ کے دل پر کوئی اثر ہوا ہے، تو اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو لگا ہے تو دوسرے کے دلوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اللہ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔